हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स अजीत में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 का जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखेंगे इसमें एक हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसमें हम समझेंगे अपना क्रूशियल डेट के बारे में भी समझेंगे, एक हमारा क्रूशियल डेट क्या होता है, क्रूशियल डेट का कब कब का हमारा क्या लगेगा उसके बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट का मेन रोल इसमें है। कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे। इसमें मेन क्रूशियल डेट का मतलब हो गया कास्ट सर्टिफिकेट में ही। तो हम देखेंगे इसमें ये जो है वीडियो है हमारा मेडिकल देने जाने से पहले ज़रूर एक बार देख के जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एसएससी जीडी 2025। यहाँ 2025 का हम देखेंगे कितना क्या क्या हमारा रहने वाला है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे हमारा सबसे फर्स्ट में हमारा रहेगा एडमिट कार्ड, यानी कि जो एडमिट कार्ड रहेगा मेडिकल का, उसका 2 कॉपी, एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी हमारा रहेगा। सेकेंड में हम देखेंगे तो हमारा आईडी प्रूफ, एक हमारा आईडी प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आईडी प्रूफ में क्या क्या हमारा रहेगा, आधार चल जाएगा, पैन कार्ड रहेगा तो चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि सरकार का जो भी कुछ है डॉक्यूमेंट आपका आईडी है वो हमारा चल जाएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों टेंथ का मार्कशीट। टेंथ का मार्कशीट एकदम कंपलसरी है। उसके साथ जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है यानी कि मूल प्रमाण पत्र आता है वो हमें ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। टेंथ का मार्कशीट एकदम हर हाल में आप लोगों को ले जाना जरूरी है। उसके साथ मार्कशीट के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसमें हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आप हायर क्वालिफिकेशन दिए हैं, 12th दिए हैं, ग्रेजुएशन दिए हैं, उसका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं रहने पर आप सीधा बाहर कर दिए जाएंगे या फिर आपको टाइम मिलेगा उसके बाद आपको ले करके जाना होगा। इसमें हायर क्वालिफिकेशन आप अपने फॉर्म के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या था, उसका मार्कशीट और प्लस उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे 5वां नंबर में, तो हमारा 5 नंबर में जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो कितना रहेगा, तो 4 पीस, मिनिमम 4 पीस आपको लगेगा, लेकिन आपको कम से कम 8 पीस लेकर के जाना है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। आगे हम बात करेंगे डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल तो पता है आप लोगों को क्या होता है, मूल निवास या स्थानीय प्रमाण पत्र। एक मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, उसी का नाम है स्थानीय प्रमाण पत्र। तो डोमिसाइल आपका एसडीओ लेवल यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, आपका स्टेट का नहीं चलेगा। इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। डोमिसाइल में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही लेकर के जाए, कहीं कहीं का एसडीओ से बोल सकते हैं कि यानी एसडीओ से चलता है वही चलेगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों 7th नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसका किसका लगने वाला है, तो हमारा रहेगा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ये 4 कैटेगरी का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो क्रूशियल डेट का जो बात है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट में ही लागू होता है, इसमें डोमिसाइल में क्रूशियल डेट का कोई मतलब नहीं है। आपका डोमिसाइल जो है 3 साल पहले का रहे या फिर नया नया बनवा करके ले जाए, आपका कोई दिक्कत नहीं, उसमें चला जाएगा। 3 साल के अंदर का अगर आपका है उसमें न्यू भी रहेगा तो डोमिसाइल में कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिक्कत इसमें आपको क्रूशियल डेट को लेकर कास्ट सर्टिफिकेट में होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में जो है आपका क्रूशियल डेट का मतलब हुआ कि आप जिस समय फॉर्म भरे थे आपके फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। कहीं कहीं का बात करेंगे हम तो कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का बाद का भी चल जाता है, यानी कि आप नया बनवा करके ले जाते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं यानी किसी किसी सेंटर में ऐसा होता है कि आपको क्रूशियल डेट का ही चाहिए, अगर क्रूशियल डेट का नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको क्रूशियल डेट का अगर नहीं बना हुआ है तो उससे बचना है कि हम कैसे बचे, कैसे हम उसमें होएं, तो आपको क्या करना है, तो अपना कोर्ट से एक एफिडेविट करवा लेना है कि हम इसके पहले यानी कि जब फॉर्म भर रहे थे उससे पहले जो है हम कास्ट जो कास्ट में आप आते हैं वही कास्ट का थे, वहाँ से आप अपना बनवा सकते हैं, जिससे वहाँ का अधिकारी को पता चल जाएगा कि आप उसी कास्ट में थे। जिसमें भी कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ये भी स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, ये भी सेंट्रल लेवल का ही चलेगा। तो आप लोग समझे कि क्रूशियल डेट जो हमारा है सिर्फ और सिर्फ कहाँ का होगा,
तो कास्ट सर्टिफिकेट का ही होगा। तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट का ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको जनरल में कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप 18 से 27 से उम्र के बीच में हैं तो आपको सीधा सीधा जनरल में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपका उम्र 23 से प्लस हो गया है, यानी कि आप दूसरा कैटेगरी से छूट प्राप्त किए हैं, तो आपको कोई उपाय नहीं, आपको सीधा सीधा बाहर होना पड़ेगा। इसमें आपकी जिम्मेवारी स्वयं रहेगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पूरा बता दिए। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएं इसका आप 2 अलग से जेरोक्स ले करके ही जाएंगे, एक ओरिजिनल रहेगा और 2 जेरोक्स आपको ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मेडिकल देने जाने से पहले एक बार इस डॉक्यूमेंट को पूरा मिला लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है या नहीं है, इसको मिला करने के बाद ही जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।